नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इस देश में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर भी बात करेंगे। उस सरकार द्वारा किए जा रहे उन घटनाओं के क्या एक्शन किया गया उस दोषियों के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। अभी हाल ही में कलकत्ता में एक डॉक्टर के साथ जिस तरीके से गैंगरेप किया गया, गैंगरेप कर उसकी निर्मम हत्या की गई, निश्चित तौर पे ये दिल्ली के निर्भया जैसे ही मामला था, उससे छोटा नहीं तो उससे बड़ा मामला जरूर था। साथियों, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की से ये बोलते हैं कि बलात्कार की जो घटना होती है उसको पेपर और मीडिया वाले बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन उस पर एक्शन होता है, उसको मीडिया वाले क्यों नहीं दिखाते। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से आप पूछना चाहूंगा कि आपने अभी तक बलात्कार की घटनाओं पे एक्शन ही क्या किया। अगर आप भूल रहे हो तो शायद मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद दिला दूं। आप बिल्किस बानो का केस आपको याद होगा। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने जिस तरीके से छोड़ने का काम किया, यह निश्चित तौर पे इस देश में बलात्कार की घटनाओं पर बढ़ाने का एक संदेश दिया आपने। आप जिस तरीके से कठुआ में बलात्कार 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ आपकी पार्टी और आपके नेताओं ने रैली और हुजूम निकालने का काम किया, निश्चित तौर पे इससे देश में बलात्कारियों के समर्थन में पूरे देश में मैसेज जाता है और बलात्कार की घटनाओं को बढ़ाने का संदेश जाता है। साथियों, आपको याद होगा दिल्ली में जब निर्भया का कांड हुआ था, दिल्ली निर्भया कांड से पूरे देश में चक्का जाम हो गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से देश में कांग्रेस की सरकार थी। वो इतना हमें लगता है वो घटना एक दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही घिनौनी हरकत थी। वो घटना दिल्ली के लिए पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। वैश्विक पटल पे भी देश शर्मसार हुआ था उस घटना से। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस समय की सरकार को। तत्काल सरकार ने सदन में पास्को एक्ट का गठन किया। उसी के बाद बलात्कार की घटना में पास्को एक्ट बनाया गया और एक ही साल में, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, एक ही साल में उनमें उस घटना में दोषियों के ऊपर फांसी की सजा सुनाई जाती है। इतना तेज सजा केवल दिल्ली की निर्भया कांड में सुनाने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में हुआ है और सबको फांसी दी जाती है। साथियों, सजा तो हुई थी बिल्किस बानो केस में भी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका घिनौनी हरकत, मैं कहूंगा इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत किया, उन मुलजिमों को छोड़ने का काम किया। और उससे भी घिनौनी हरकत तब होती है जब इनका एक एमएलए कहता है वो बच्चे संस्कारी थे जिन्होंने रेप किया, रेप करके हत्या किया। बताइए, एक महिला का रेप होता, उसके 3 साल की बच्ची का सर दीवार में टकरा के उसको मार दिया जाता, ये संस्कारी, किसी संस्कारी होने का प्रमाण है। और कितना गिरोगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जिस तरीके से आपने उन्नाव रेप कांड सुना होगा, उन्नाव में एक बच्ची के साथ भाजपा के एमएलए के ऊपर रेप का आरोप लगता है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक उस अपने एमएलए को बचाने का काम करता है। वह बच्ची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार के सामने, भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास करती है और ये उत्तर प्रदेश की सरकार उसके बाप को मुलजिम बना देती है। बाद में उसके बाप की पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। ये उस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होती है। साथियों, ये बात करते हैं कि बलात्कार की पे जो हम कार्रवाई करते हैं उसको मीडिया वाले छापते हैं। क्या छापे मीडिया वाले? आप तो बलात्कार को बढ़ावा देने का काम करते हो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने बलात्कारियों को सजा देने का काम कभी नहीं किया और मुझे लगता है आपने इसलिए नहीं किया कि आप ही के पार्टी में बलात्कार के अपराधी एमएलए हैं, आप ही के पार्टी में बलात्कार के अपराधी सांसद हैं, आप ही के पार्टी में बलात्कार के अपराधी मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी हैं। एक मामला और आता है, हाथरस का मामला। साथियों, हाथरस की घटना किसी से नहीं छुपी है। हाथरस भी गैंगरेप कर हत्या किया जाता है। 8 दिन बाद उस बच्ची का बयान दर्ज होता है। उस बच्ची ने साफ साफ पुलिस अधिकारियों के सामने बयान देती है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है। उसके बाद भी आपको एक और उसका क्या रिजल्ट होता मैं बताऊंगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा। जो पुलिस उत्तर प्रदेश के सिस्टम ने एसआईटी टीम गठन किया उस जांच के लिए, एसआईटी टीम ने कोर्ट में जो जवाब पेश किया, उस जवाब में यह साबित हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। सोचिए साथियों, एक पीड़िता कह रही कि हमारे साथ बलात्कार हुआ और इनकी जांच टीम कह रही कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। पीड़िता ने बयान देके मरी है कि उसके साथ बलात्कार हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बलात्कारियों को बचाने का काम हुआ। आज कलकत्ता में जो हुआ, निश्चित तौर पे दिल्ली की निर्भया से छोटा नहीं रहा। मैं इस देश की सरकार से, इस कलकत्ता के प्रदेश सरकार से मांग करूंगा, आप जल्दी से जल्दी
अपराधियों को पकड़िए, जेल भेजिए, निर्भया की तरह 1 साल के अंदर फांसी की सजा से कम सजा भारत देश के नागरिक नहीं देखना चाहते हैं। उन दोषियों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। साथियों, एक और हाल ही में मामला हमारे अयोध्या की धरती पे हुआ, एक बलात्कार की घटना सामने आई। मैं उस घटना की भी निंदा करता हूं, उस घटना की भी निंदा करता हूं। उस घटना में भी जो भी शामिल है, डीएनए चेकअप हो जाए, जो भी शामिल है उनको भी फांसी की सजा से कम सजा हमें लगता है कोई भी भारत देश का स्वतंत्र नागरिक नहीं देखना चाहेगा। हर आदमी चाहते हैं कि फांसी की सजा हो बलात्कारियों को। पास्को एक्ट इसीलिए बना है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग बलात्कारियों को बचाते क्यों हैं? यह सरकार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार, आईपीसी का नाम बदल दिया, धाराओं का नाम बदल दिया। मैं मानता हूं तो आपको धाराओं का नाम बदलने की जरूरत नहीं थी। आप आईपीसी में ही ऐसे सिस्टम लाते कि किस धारा में किस मुलजिम को कितने दिन में सजा देने का आप एक निर्धारण तय करते कि हत्या के मामले में इतने दिन में सजा निर्धारित की जाती है और बलात्कार के मामले में अधिकतम सुनवाई इतने दिन की हो कि उसमें सजा का निर्धारण किया जाता। लेकिन आप ये नाला करके आप जिस तरीके से जिलों का नाम, महानगरों का नाम, स्टेशनों का नाम बदल रहे हैं, उसी तरीके से आप आईपीसी की धाराओं के नाम बदल करके आप सिस्टम को सुधार देंगे। हमें लगता है सिस्टम को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना होगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी या तो अपनी मानसिकता बदले, आपके पार्टी में भरे हुए हत्यारोपी को आप बाहर करिए, आप अपनी पार्टी में भरे हुए बलात्कारी नेताओं को आप बाहर करिए, और जो भी सजा में दोषी हो बलात्कार और हत्या में, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 1-2 साल में उनको फांसी की सजा दीजिए। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सारे विपक्ष आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।